तो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम देखते हैं। जो अक्रिय तत्व हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं फुलफिल्ड होते हैं, यानी कहने का मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np6, ठीक, NH2 Np6, जहाँ N क्या है, नंबर्स ऑफ शेल्स। तो हीलियम को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, हीलियम को छोड़कर इन तत्वों के बाह्यतम कोश में, इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास टाइम है एग्जाम, तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन की आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, या तो आप इतना लिख लेंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन प्रॉपर टाइम में जैसे हीलियम का, नियान का 2-4 एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। जैसे हीलियम का क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, नियान का क्या हो जाएगा, 1:2 2:2p6, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह फुलफिल्ड व्यवस्था होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं, और पूर्ण रूपेण व्यवस्था होती है। हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और नियान के हुआ, चाहे आर्गन का हुआ, चाहे क्रिप्टॉन का हुआ, चाहे जिनान का हुआ, सबके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात है। दूसरी चीज हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। परमाणु एटॉमिक रेडियाई के बारे में ध्यान दीजिए। जैसे कि आपका हाइड्रोजन है प्रथम आवर्त में तक, और इसी आवर्त में आपका हीलियम चला गया है, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम चला है। यहाँ पे चलते हैं लिथियम, ठीक, यहाँ आपका लिथियम यहाँ 0 ग्रुप में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप जानते होंगे। यहाँ पर सोडियम, यहाँ आर्गन। तो एक चीज हम आपको बता दें, एक धात्विक त्रिज्या होती है और सहसंयोजक त्रिज्या होती है और वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है। जैसा कि आप क्लास 11 में आप पढ़े होंगे कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्याओं का मान क्या हो जाता है, छोटा होता है, ठीक है। जैसे लिथियम के बाद आपका बेरिलियम है ना, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्योंकि देखिए लिथियम के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। कोषों की संख्या तो नहीं बढ़ रही है, पीरियड में हम जा रहे हैं, आवर्त में जा रहे हैं बाएं से दाएं। दाएं तरफ आपका क्या है, 0 ग्रुप रखा गया है, बाएं तरफ क्या है आपका क्षार धातु में है। अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं तो कोषों की संख्या तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कक्षाएं संकुचित हो जाती हैं और परमाणु त्रिज्या सने सने छोटी होती चली जाती है। लेकिन जो 0 ग्रुप की त्रिज्या होती है ना, वह किसी आवर्त में बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। आप कहेंगे ये क्या कंडीशन है, ये क्या चीज है कि एक बार हम कह रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर घट रही है, और हम यहाँ चले आए किसी आवर्त में सबसे दाएं तरफ चले आए और उसको कह दिए हम कि उसकी परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी। तो कुछ अटपटा लग रहा है, कुछ अटपटा नहीं है। तो जैसे कि चल रहे हैं, देखिए एक धातु त्रिज्या होती है, धातुओं के बीच में सहसंयोजक त्रिज्या होती है, जैसे हैलोजनों की या पी ब्लॉक के तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या होती है। जैसे सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन आपस में क्या हुए, साझा किए, और दोनों परमाणु नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग ही क्या कहलाता है, उसकी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो जो अधातु होते हैं उनकी सहसंयोजक त्रिज्या होती है, जो धातुएं होती हैं उनकी धात्विक त्रिज्या होती है।
लेकिन जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो किसी के साथ संयोग नहीं करते हैं, उनकी एक त्रिज्या होती है वान डर वाल्स त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, जीरो ग्रुप की जो त्रिज्या होती है वह वान डर वाल्स त्रिज्या होती है, और वान डर वाल्स त्रिज्या जो होती है धात्विक त्रिज्या और परमाणविक त्रिज्या से बड़ी होती है। तो क्या कहेंगे, किसी आवर्त में ना, किसी आवर्त में जो अक्रिय तत्व होता है, आवर्त की बात करें, किसी आवर्त में जो अक्रिय तत्व होता है उसकी त्रिज्या बड़ी होती है, क्योंकि उनकी त्रिज्या वान डर वाल्स त्रिज्या होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप बताइए, जैसे कि द्वितीय आवर्त में क्या है, नियान की त्रिज्या बड़ी, क्योंकि इसकी त्रिज्या वान डर वाल्स त्रिज्या। आप इसको इतना चीज लिख सकते हैं, किसी आवर्त में हम लिख दे रहे हैं, किसी आवर्त में सबसे अधिक, किसी आवर्त में अक्रिय तत्व की त्रिज्या बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे क्योंकि इनकी त्रिज्या को वान डर वाल्स त्रिज्या होती है, इनकी त्रिज्या वान डर वाल्स त्रिज्या होती है, वान डर वाल्स त्रिज्या होती है। ठीक है, इतना चीज ध्यान दीजिए। और वान डर वाल्स त्रिज्या जो होती है वह धात्विक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या से बड़ी होती है। तो ये तो रही बात परमाणु त्रिज्या की। और जैसे कि हम बात करें और हम बता दे रहे हैं, वैसे भी अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे, इस चीज को हम लिख नहीं रहे हैं, पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिएगा। अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो ऑटोमेटिक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण क्या हो जाएगी, उनकी त्रिज्या बढ़ेगी। तो इतना चीज आप जरूर लिखिएगा कि जीरो ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, जिन्ना, रेडॉन है, इनकी त्रिज्याओं का बढ़ता है घटता क्रम, या किसी आवर्त में हम चलेंगे उनकी परमाणु त्रिज्याओं का बढ़ता है या घटता क्रम आप नोट लिखिएगा। वर्ग में क्या लिखेंगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण इनकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। वो चाहे किसी भी वर्ग के लिए हो, चाहे क्षार धातु के लिए हो, चाहे क्षारीय मृदा धातु के लिए हो, चाहे आपके हाइड्रोजन परिवार के लिए रहे या नाइट्रोजन परिवार के लिए रहे या ऑक्सीजन परिवार के लिए रहे। ठीक है, तो इस तरह हो रही बात परमाणु त्रिज्या की। अब हम चलते हैं आयनन विभव की बात करते हैं। आयनन विभव डिफिनेशन क्या होता है, किसी विलग गैसीय परमाणु के बाध्यम कोष में से, किसी विलग गैसीय, डिफिनेशन हम नहीं लिखा है क्योंकि क्लास 11 की चीजें हैं। आयनन विभव की डिफिनेशन हम बोल दे रहे हैं, किसी विलग अकेला कोई गैसीय परमाणु, किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा लगेगी, वही क्या कहलाती है, उस तत्व का आयनन विभव कहलाता है। और अगर यदि एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है तो प्रथम आयनन विभव, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है द्वितीय आयनन विभव, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है तो तृतीय आयनन विभव। तो विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, उस तत्व का आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। तो आयनन विभव की चर्चा करते हैं। आयनन विभव पोटेंशियल, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व होगा हीलियम। ठीक है,
सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होगा? हीलियम। हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हीलियम, यहाँ लिथियम, यहाँ आपका नियान, ठीक, सोडियम, यहाँ आपका आर्गन। चलिए जाने दीजिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। आप ये ध्यान दीजिए जैसे कि आप अपने बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या छोटी होती चली जाती है। अब आप कहेंगे कि अभी पिछले लेक्चर में यही कहा था कि हीलियम की वां डबल त्रिज्या तो बड़ी है। हाँ बड़ी है, लेकिन देखिए जिन तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, क्या होती है? अस्थायी होती है ना, यानी फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन तत्वों के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत दुर्लभ कार्य होता है और निकालने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हमें निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो इसका मतलब कि आयनन विभव क्या होगा बताओ? कम होगा, ज्यादा होगा? जब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आयनन विभव होगा अधिक होगा। अरे भाई, अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल गया तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अगर आसानी से नहीं निकला तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हीलियम में हीलियम की व्यवस्था स्थायी होने के कारण यह बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं जागेगा, और जिसके कारण इसके आयनन विभव का मान हाइड्रोजन की अपेक्षा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वही हाल होता है। अब जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, जैसे लिथियम और बेरिलियम की बात होती है, ठीक है, लिथियम बेरिलियम में से बेरिलियम का आयनन विभव अधिक होगा। लेकिन प्रश्न ये, अगर आयनन विभव, तो आपकी टॉपिक आयनन विभव चल नहीं रही है, आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनन विभव का वीडियो आप लोगों को अगर देखना है तो आयनन विभव का भी वीडियो दे दिया जाएगा आप लोगों को। पी ब्लॉक का जब आपका चलेगा रिवीजन तो उस कंडीशन में हम आयनन विभव का वीडियो दे देंगे। तो जैसे लिथियम बेरिलियम या क्लास 11 का जब रिवीजन वीडियो चलेगा तो उसमें भी आयनन विभव का वीडियो आपको दिया जाएगा। तो प्रश्न इसमें उठता है लिथियम बेरिलियम बोरान, बेरिलियम और बोरान में कुछ एक्सेप्शनल है, उसका रीजन है आप। तो प्रश्न ये उठ रहा है लिथियम बेरिलियम बोरान में से सबसे अधिक यहाँ पे आयनन विभव नियान का है ना, नियान का, क्योंकि नियान की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था बहुत अस्थायी है और वैसे भी आवृत्ति में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल है रीजन को। तो अब बात ये उठ रही है नियान का आयनन विभव अधिक है, यहाँ आर्गन का आयनन विभव अधिक है। तो किसी आवर्त में सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व तो होता है अक्रिय तत्व का, जीरो ग्रुप का। किसी आवर्त में सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व किसका होता है? जीरो ग्रुप का होता है ना। तो फर्स्ट आवर्त में सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम है, सेकंड आवर्त में सबसे अधिक वाला आयनन विभव वाला तत्व नियान है, थर्ड आवर्त में सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व क्या है? आर्गन है। ठीक, अब आप हमें बताइए किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव का मान क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है? जैसे भाई अगर वर्ग में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? जैसे देखिए हीलियम, हीलियम 2, ठीक है, नियान का क्या है? देखिए नियान का क्या है? 2, 8। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर नंबर्स ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और नंबर्स ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की पकड़ कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान काम हो जाएगा। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव का मान हमेशा क्या होता है? घटता है, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच पकड़ कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वही है जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम में भी, लिथियम सोडियम में से किसका आयनन विभव कम है? सोडियम का आयनन विभव कम है, क्योंकि सोडियम नंबर ऑफ सेल 281। तो अब बात ये उठ रही है हीलियम नियान आर्गन प्यूटान जिनाइड में सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व किसका होगा? हीलियम का होगा। वैसे भी आप देख रहे हैं चाहे आवर्त की तरफ बढ़े चाहे वर्ग की तरफ बढ़े, तो जो सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व होगा वह हीलियम। तो क्या लिखेंगे आप? निष्कर्ष पर क्या आते हैं? इसकी विवेचना के निष्कर्ष पर क्या आते हैं ना? इसकी विवेचना पर क्या आते हैं? इसकी विवेचना पर हमें बोलते हैं कि किसी आवर्त में सबसे अधिक
आयनन विभव वाला तत्व, सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व अक्रिय गैसें होती हैं अपने आप, ठीक है। और इसी में वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है और सबसे पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व, सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है? हीलियम होता है, ठीक है। तो इस विवेचना में आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता भी दे सकते हैं, इसकी भौतिक अवस्था के बारे में भी दे सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग के अंतर्गत आप इसके चलते इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी की डिफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में आप जानते हैं कि किसी विलग गैसीय परमाणु के बाध्यक कोश में इलेक्ट्रॉन अगर प्रवेश करा रहे हैं तो क्या होता है? एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। यही एनर्जी जो होती है, जो रिलीज होती है, वही क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहलाती है ना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो जीरो ग्रुप होते हैं, जीरो ग्रुप की व्यवस्था स्थायी होती है। यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन को प्रवेश नहीं कराया जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था स्थायी होती है। तो फलस्वरूप इनमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए एनर्जी रिलीज नहीं होगी, जबकि इनमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। इनकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी ऊष्मा क्या होगी? अवशोषित होगी। तो क्या लिखेंगे? इनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, जीरो ग्रुप की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होती है? वह धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक होती है? क्योंकि डेल्टा एक्स धनात्मक आएगा इसमें। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उस कंडीशन में डेल्टा एक्स क्या होगा? धनात्मक होगा। तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी में आप लिख लेंगे इनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। क्योंकि इनकी व्यवस्था अस्थायी होने के कारण, व्यवस्था स्थायी होने के कारण
इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराना है, इनमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है, क्या होता है, दुर्लभ होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना दुर्लभ होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस चीज को आप अपने सुंदर से नोट्स में लिख लेंगे और इसका रिवीजन करते रहेंगे। जो भी समस्या आती है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। धन्यवाद।